हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2012 में आई स्लैशर नो वन लिव्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं रोई किटामुरा, डाउन रेंज मूवी के डायरेक्टर। मूवी जॉन विक टाइप है, बस बहुत ज्यादा ब्लडी। वीडियो के एंड में मैं आपको फैक्ट्स तो बताऊंगा ही, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की को जो काफी बुरी हालत में किसी से बचकर जंगल में भाग रही थी। तभी रास्ते में पड़ा कांच उसके पैर में घुस गया, पर उसे निकाल कर भागते हुए वो रोड तक पहुंची तो एक व्हीकल उसके सामने से निकल रहा था, लेकिन वो उसे रोक पाती उससे पहले वहां लगे ट्रैप ने उसे हवा में लटका दिया। तब उसने उसी कांच के टुकड़े से पेड़ पर लिख दिया एमा अलाइव, यानी इसका नाम है एमा, और कुछ ही देर में वो गायब हो गई। ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम देखते हैं एक कपल को जिसमें गर्लफ्रेंड का नाम है बेटी और बॉयफ्रेंड का कोई नाम नहीं है, इसलिए हम इसे बुलाएंगे ड्राइवर। इन्हें किसी वजह से दूसरे टाउन में शिफ्ट होना पड़ रहा है, जिसमें बेटी के मुताबिक गलती है ड्राइवर की, इसलिए वो थोड़ी गुस्सा थी, लेकिन ड्राइवर ने काफी आसानी से उसका मूड लाइट कर दिया। थकान की वजह से वो रुकते हैं एक मोटल पर, जहाँ के ओनर हैरिस को ड्राइवर के क्रेडिट कार्ड से उसका असली नाम पता चल गया, लेकिन हम अब भी जान नहीं पाए। रूम में पहुंचकर बेटी नहाकर आती है तो न्यूज चल रही थी कि एमा वार्ड को ढूंढते हुए आज फाइनली पुलिस उस निशान तक पहुंच गई है जो उसने बनाया था पेड़ पर, और उस निशान को बने हुए बीत चुके हैं 6 महीने। ये सुराग मिलते ही छानबीन की स्पीड बढ़ चुकी है। साथ ही एमा की फैमिली ने अनाउंस कर दिया है $2 मिलियन का रिवॉर्ड, ताकि जल्द से जल्द एमा मिल जाए। एमा की स्मार्टनेस से वो दोनों ही काफी इम्प्रेस थे। कोई और होता तो शायद इतना दिमाग ना चला पाता। अब उस निशान की वजह से उसके बचने की संभावना बढ़ चुकी है, अगर वो जिंदा हुई तो। और वो दोनों रोमांस में लग गए और हम देख पाए कि बेटी के पेट पर जख्म का निशान है, जिसके लिए ड्राइवर सॉरी बोल रहा है। मीनवाइल एक रॉबर ग्रुप एक घर खाली कर रहा था, जिनमें लीडर है हॉग, उसका भाई ईथन, गर्लफ्रेंड टमारा, वर्कर फ्लिन और डैनी, जो किसी काम का है नहीं लेकिन ग्रुप में है क्योंकि ये हॉग की बेटी एम्बर का बॉयफ्रेंड है। लेकिन जिस वक्त वो चोरी में लगे थे उसी वक्त उस घर की ओनर फैमिली वापस आ गई और चोरी होते देख डैड किसी को फोन करने लगा। हॉग उससे बात करने जा रहा था, लेकिन फ्लिन ने अंधाधुन फायरिंग करके पूरी फैमिली को बिछा डाला। इससे गुस्सा होकर हॉग उससे भिड़ गया, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, ये चोरी अब बदल चुकी है मर्डर्स में, और इससे पैनिक होकर डैनी भी रोने लगा। हॉग के कहने पर सभी सब कुछ छोड़कर चुपचाप निकल गए, जबकि फ्लिन को अब भी सामान की पड़ी थी। उधर बेटी को उदास देखकर ड्राइवर उससे डिनर के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर लो, और ये बात को समझ नहीं आई। शायद इसे शक है कि ड्राइवर इसे चीट कर रहा है, इसलिए ये मूव कर रहे हैं। मोटल ओनर से पूछकर वो उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले आया जो था गैस स्टेशन के सामने, पर तभी वो ग्रुप भी वहां पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पर काम करती है हॉग की बेटी एम्बर। उन्हें इग्नोर करके वो दोनों खाने में लगे रहे। तभी फ्लिन ने उनके पास बैठकर उनके प्लान्स जान लिए और फिर उनके कीमती सामान के बारे में पूछने लगा, लेकिन ड्राइवर के लिए बेटी से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं। उसकी बढ़ती बकवास के चलते ड्राइवर उससे भिड़ने वाला था, लेकिन बेटी उसे रोक लेती है और तभी वो सभी फ्लिन को लेकर चले गए। सूरज ढलते ही वो दोनों भी निकल गए, पर थोड़ा आगे जाते ही एक बाइकर ने उनका कांच फोड़कर उनकी कार क्रैश करा दी, और वो बाइकर था फ्लिन। वो दोनों बेहोश हो गए। आंख खुलने पर दोनों एक दूसरे के सामने बंधे थे और उनका ट्रेलर लेकर फ्लिन अपने अड्डे पर पहुंच चुका, यानी चोरी से ये डकैती पर आ गए, जिससे हॉग काफी गुस्सा हुआ, क्योंकि ये काम हद से ज्यादा रिस्की है। ये अपनी फैमिली को इसमें धकेलना नहीं चाहता, लेकिन फ्लिन अब छोटी मोटी चोरी से पक चुका, आज हुई गड़बड़ का हर्जाना ये पूरा करेगा। उनकी कार चेक करने पर उसमें सिर्फ कुछ फाइल्स थी, पर तभी अचानक होल से उसकी नजर पड़ी किसी की आंखों पर, जिससे वो भी घबरा गया। इस कार के अंदर कोई कैद है। चेक करने पर उसे मिली एक लड़की जो कि थी एमा। इधर ईथन बेटी के गले पर चाकू रखकर उन दोनों को डरा रहा था। तभी बेटी ने ड्राइवर को अगले जन्म में मिलने का वादा करके खुद ही अपनी गर्दन उस चाकू पर रगड़ ली। तब ड्राइवर ने जल्दी से फ्री होकर ईथन पर हमला बोल दिया, लेकिन तब तक बेटी मर चुकी थी। ईथन उसे बोल रहा था कि अब तो तू गया, तो ड्राइवर ने उसका चाकू उसे लौटा दिया और बिना चाकू के भी काफी आसानी से हथकड़ी उसके जबड़े में घुसा कर उसे मार डाला। दूसरी तरफ एमा भागने का ट्राई कर रही थी तो फ्लिन और टमारा जबरदस्ती उसे अंदर ले आए, जिसका शोर सुनकर डैनी और एम्बर भी नीचे आ गए। एमा का मुंह खुलते ही वो पागलों की तरह उन सबको भागने के लिए कहती है, वरना वो इन सबको मार देगा, और ये बात कर रही है ड्राइवर की। लेकिन हॉग ने एक थप्पड़ लगाकर उसे शांत कर दिया। वो उन्हें ईथन से कांटेक्ट करने को कहता है, मगर एमा के मुताबिक अब तक वो मर चुका होगा, और सही में वो रेडियो पर नहीं आया। इसलिए हॉग के कहने पर डैनी और टमारा वहां पहुंच गए तो उन्हें मिली उसकी लाश, साथ ही बेटी की भी, जिसे देखकर डैनी को उल्टी हो गई, लेकिन ड्राइवर गायब था। इधर एम्बर ने एमा को अपने कपड़े दिए, जिन्हें बदलते वक्त हम देख पाए कि एमा की बॉडी पर भी ढेर सारे जख्मों के निशान हैं, जो दिए होंगे ड्राइवर ने, जैसा उसने दिया हुआ था बेटी को। इससे पता चलता है कि बेटी उसकी नई शिकार थी और एमा पुरानी। एमा की खोज बढ़ गई, इसलिए उसे भागना पड़ा, और अब उसकी नई शिकार मर चुकी है, जो उससे पहले ही परेशान थी।
खैर इन सभी को न्यूज के जरिए एमा के ऊपर रखे $2 मिलियन का पता चल गया और अब इस चलती फिरती लॉटरी को फ्लिन गलती से भी जाने नहीं देगा। या हम जान पाए कि एक रात एमा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, तब ड्राइवर ने आकर उसके 14 दोस्तों को मार दिया और इसे कर लिया किडनैप। तब से लापता है। खैर वो दोनों इथन की बॉडी को वापस ले आए, जिसे देखकर हुक गुस्से से भर गया। अब ये ड्राइवर को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये तो हम आगे देखेंगे। फ्लिन और डैनी बॉडी को शेड में रख आए और उनके जाते ड्राइवर बॉडी को फाड़ कर बाहर निकल आया। इतनी देर से ये बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ था। हम समझ पाए कि ये बहुत ज्यादा स्किल्ड है और इन 2 कौड़ी के चोरों ने एक माहिर हत्यारे से पंगा ले लिया है। कीमत ये सभी चुकाएंगे, जो कि साफ कर रहा है मूवी का टाइटल। हुक एमा से पूछ रहा था कि क्या वो तुम्हारे पीछे आएगा, लेकिन एमा सीधा उस पर टूट पड़ी। सभी को धोकर वो वहां से निकल रही थी, तभी उन्होंने गन तान दी, जिसका उसे कोई डर नहीं था। वो फिर भी भाग रही थी, पर दरवाजा खोलते ही खून में सना ड्राइवर सामने खड़ा था, इसलिए वो रुक गई, क्योंकि इतने में वो इन सबको मारेगा। एमा मौका देखकर यहाँ से निकल जाएगी, वो ज्यादा बेहतर होगा। जंगल में नहाने के बाद ड्राइवर ने अपने ट्रेलर में छुपे हथियार निकाल लिए, जिनमें मेन है उसका क्रॉसबो, और उस तरफ वो भी लगे थे इसके शिकार की तैयारी में। हुक उसे मारने के लिए पूरे जोश में था, लेकिन ड्राइवर ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। उसके बाहर निकलते ही कैरो ने हुक के कंधे में घुसकर उसे खींच लिया और एक शॉटगन फायर लग गया डैनी को। जवाब में वो सब भी फायर करने लगे, लेकिन अंधेरे की आड़ में ड्राइवर आराम से साइड होकर रिमोट की मदद से उन पर तीर और गोलियां बरसा रहा था, इसलिए उन्हें अंदर जाना पड़ा। डैनी की हालत हद से ज्यादा खराब थी, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसलिए टमारा और फ्लिन में बहस हो गई। तभी ड्राइवर ने उनकी वैन ब्लास्ट करके झगड़ा खत्म कर दिया। ये कहीं भी नहीं जा रहे। एमा फ्लिन को बताती है कि वो हमें ट्रैप कर रहा है, तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो नहीं माना। ड्राइवर के द्वारा एक मीट ग्राइंडर पर लटकाए जाने के बाद भी हुक घमंड में था, इसलिए ड्राइवर ने उसे थोड़ा ग्राइंड करके उसका एक कान उखाड़ लिया। हुक के रीजन पूछने पर वो खुद ही कहता है कि मैं एक साइकोपैथ हूँ। उससे घर में मौजूद लोगों की संख्या जानकर ड्राइवर ने उसे ग्राइंडर में डालकर उसके चीथड़े कर दिए। लीडर जो सबसे हार्ड लग रहा था वो भी पहले ही मारा गया। ये मूवी कुछ अलग ही तरह से चल रही है। एम्बर के पूछने पर एमा ने उसे सब कुछ बता दिया, जिससे हम काफी कुछ समझ पाए। जब ये उसकी कैद में थी तो ड्राइवर को इससे प्यार हो गया था, लेकिन इसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तब ड्राइवर इसके साथ एक रूम में बंद हो गया था। वहां पर ये तब तक ही जिंदा रह पाती जब तक वो जिंदा रहता, क्योंकि वही इसे बाहर ले जाता। ये सब बताकर उसने अपने गले की नस काट ली थी और बचाने का तरीका एमा को बता दिया था। अब चाहे तो एमा उससे चाबी लेकर भाग जाती या फिर उसकी जान बचा लेती। कुछ देर बाद वो जाग गया, यानी एमा ने उसे बचा लिया और वो भागी भी नहीं, क्योंकि उसकी जेब में चाबी नहीं थी। लेकिन वो इसलिए क्योंकि दरवाजे पर कोई ताला था ही नहीं। एमा की सोच वहां तक गई नहीं, वो सिर्फ वहीं तक सीमित रही जहां तक ड्राइवर ने की थी, उसे 2 ऑप्शन देकर। हर किसी के साथ यही होता है। उसके पेट पर भी सेम बैटी वाला ही मार्क था, यानी गर्लफ्रेंड के तौर पर बैटी इसी का जिक्र कर रही थी और शायद इसी की वजह से उसने खुद को मारा, क्योंकि ड्राइवर इसे छोड़ने को तैयार नहीं था और ना ही उसे। इसलिए अगले जन्म का कहकर वो मर गई, इस होप में कि अगले जन्म में वो अकेली उसके साथ रहेगी। अब इसी बच्चे कुचे प्यार को लेने ड्राइवर वहां पहुंच चुका है, इसलिए एमा एम्बर को कहती है कि टाइम रहते तुम सबको भाग जाना चाहिए। लेकिन अचानक से एम्बर का डैड मारा गया और ऊपर से डैनी भी मर रहा था। इसी बौखलाहट में वो टमारा से भिड़ गई, क्योंकि अपने डैड की गर्लफ्रेंड को ये पहले से पसंद नहीं करती। तो फ्लिन ने उन्हें रोका और तभी कोई दरवाजा नॉक करने लगा, लेकिन किसी में चेक करने की हिम्मत नहीं थी। तब एम्बर ही आगे बढ़ी और उसके देखने पर वो एक बैग था, इसलिए फ्लिन ने दरवाजा खोला तो साथ में हॉक की रिंग भी थी। फ्लिन ने लात मारकर बैग फाड़ दिया तो उसमें से निकले हॉक के पीसेस, जिन्हें देखकर सभी बुरी तरह डर गए सिवाय एमा के। उसे तो आदत है। एम्बर किसी भी तरह वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए डैनी बान में मौजूद पुरानी जीप चलाने को रेडी हो गया। फ्लिन के मना करने पर डैनी कहता है कि रुकने पर मैं वैसे भी मर जाऊंगा, उससे अच्छा क्यों ना चांस लिया जाए। किस्मत से वो दोनों सुरक्षित बान में पहुंच गए, पर जीप स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए डैनी उसे ठीक करने लगा। काफी मशक्कत के बाद वो स्टार्ट हुई, तभी ड्राइवर ने पीछे से उसका मुंह इंजन में दे दिया, जिससे उसका खून पड़ गया एम्बर के मुंह पर। वो बुरी तरह चिल्लाते हुए जंगल में भाग निकली और उसके पीछे हाथ में सिकल लिए ड्राइवर भी। इस मौके का फायदा उठाते हुए फ्लिन बिना देर किए उन्हें लेकर जीप तक पहुंच गया। उसने डैनी को मारा समझकर वैन से हटाया, लेकिन उसमें अब भी जान बाकी थी, इसलिए उसकी सफरिंग दूर करने के लिए वो उसका दम घोटने लगा, लेकिन टाइम रहते टमारा ने उसे रोक लिया। उधर जंगल में ड्राइवर ने एम्बर को पूरी तरह नोच डाला था। वो कह रही थी कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो बदले में वो कहता है कि फिर तुम अनलकी हो। तभी जीप की आवाज सुनकर और जीपीएस लोकेशन के हिलने पर वो उन्हें रोकने चल दिया। फ्लिन ने फुल स्पीड में कार भगा रखी थी और इसी चक्कर में उसने रास्ते में आई एम्बर को भी कुचल दिया। रास्ते में उन्होंने डैनी को छोड़ दिया एक हॉस्पिटल के आगे, और इसी बीच कुछ शराबी लड़कों ने ड्राइवर को लिफ्ट ऑफर कर दी, यानी इसका किल काउंट थोड़ा और बढ़ जाएगा। रात काटने के लिए फ्लिन उसी मोटल में पहुंच गया जहां ड्राइवर रुका था, और वहां उसने ड्राइवर का ही कार्ड यूज किया, इसलिए ओनर ने फोन कर दिया पुलिस को। रूम में पहुंचकर फ्लिन एमा को सेड्यूस करने के चक्कर में था, इसलिए टमारा ने उसे बाथरूम में बुलाकर एक गन दे दी फ्लिन का काम तमाम करने के लिए। तभी फ्लिन उसे बाहर ले गया, पर उसी वक्त बाहर आ गया शेरिफ।
इसी बीच ड्राइवर ने खिड़की से घुसकर टमेरा का दम घोट दिया। इधर गन के दम पर एमा को चुप रहने के लिए कहकर फ्लिन ने दरवाजा खोला तो ऑफिसर ने उससे आइडेंटिटी प्रूफ मांगा, इसलिए दरवाजे के पीछे से फ्लिन ने उसका भेजा उड़ा दिया। फायरिंग सुनकर ड्राइवर अलर्ट हो गया। तभी वो दोनों टमेरा को लेने आते हैं तो उसकी लाश वहां लटकी थी, लेकिन अभी उसमें जान बाकी थी। जैसी वो हिली, फ्लिन ने डर के मारे उसका भी भेजा उड़ा दिया। ड्राइवर की प्रेजेंस का अंदाजा लगते ही एमा भागने लगी, इसलिए फ्लिन ने उस पर गन तान दी। तभी ड्राइवर ने पुलिस कार से उसे उड़ा दिया। एमा ने बिना रुके उस पर गोलियां बरसा दी, लेकिन वो कार के पीछे छुप गया और तभी उसकी एमो खत्म हो गई, इसलिए खिड़की से कूदकर वो पहुंच गई पीछे स्क्रैप यार्ड में। लेकिन ड्राइवर ने वहां भी उसे ढूंढ लिया। ड्राइवर उसे खुद को अपनाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो एक रॉड लेकर उस पर टूट पड़ी। तभी फ्लिन एक शॉटगन लेकर वहां पहुंच गया। उसके फायर करने पर ड्राइवर ने एमा को बचाकर खुद गोली खा ली, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए फ्लिन उसका भेजा उड़ाने वाला था, लेकिन उसने काफी आसानी से शॉटगन गिराकर उसके पैरों पर कट लगा दिया। दोनों आपस में भिड़ गए और फ्लिन ने दिखा दिया कि वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। गिरते पड़ते किसी तरह ड्राइवर पर भारी पड़कर वो उसे शूट करने वाला था, पर तभी एमा ने उसे नॉक कर दिया, लेकिन इसे बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद मारने के लिए। वो उस पर फायर करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसने शॉटगन को पंप नहीं किया। तब ड्राइवर ने उसे गले लगाकर उसके पेट में कट लगाकर उसके पेट में मौजूद ट्रैकर निकाल दिया, जिसके जरिए अब तक ये इसे ट्रैक कर रहा था, लेकिन अब ये फ्री है। तो इस जख्म का मतलब ये था, यानी कि एक ट्रैकर इसने बैटरी के अंदर भी फिट किया था, उसी की ये सॉरी मांग रहा था। उसने शॉटगन से फ्लिन का भेजा उड़ा दिया। हैरी ने उसे देख लिया था, इसलिए उसे भी मरना पड़ा। इधर डैनी अच्छा खासा ट्रीटमेंट लेकर हॉस्पिटल में पड़ा था। तभी एक डॉक्टर उसे चेक करने आता है, जो कि था ड्राइवर। नो वन लिव्स बोलकर उसने कार्डबोर्ड से उसका गला रेत दिया। उसके बाहर आने पर मीडिया की भयानक रिपोर्टिंग चल रही थी, क्योंकि एम्बुलेंस में वहां पर लाया गया था एमा को और उसकी किडनैपिंग का इल्जाम किया होकी गैंग पर। अब ड्राइवर फिर से फ्री हो चुका है अगले शिकार के लिए। जाते जाते उसने एमा के हाथ को टच किया और वो उसका टच पहचान गई, लेकिन वो तो बड़े आराम से मुस्कुराते हुए निकल गया। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो मूवी वैसी थी नहीं जैसा कोई सोच पाता। ये एक रोलर कोस्टर राइड थी और ऐसी मूवीज का अपना ही मजा है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता ही नहीं और पूरी मूवी में एंड तक सस्पेंस बना रहता है। लुक एवंस की परफॉर्मेंस में दम है, ये सबने देखा है ड्रैकुला अनटोल्ड में, लेकिन इस साइको के रोल में भी उन्होंने कमाल किया। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $2.9 मिलियन के बजट में इसने कमाए $74,918। रेसलर ब्रोडस क्ले इसमें नजर आए क्योंकि मूवी को बनाया है WWE स्टूडियोज ने। एमा ने पेड़ पर लिखा था एमा अलाइव। ये रेफरेंस है एमा और अलाइव मूवी का, और इत्तेफाक से मूवी का टाइटल नो वन लिव्स एकदम उलट है अलाइव के। डेरेक मैकगियर को अपनी मूछ दाढ़ी डाई करनी पड़ी थी ताकि वो ज्यादा डार्क दिखे, और उन्हें एक परफेक्ट शेप में भी रहना था, जिसके लिए वो हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करते थे 1.5 घंटे तक। एमा और बैटी दोनों के ही कपड़े सेम थे और उनके पेट पर बने स्कार्स भी, जो कि देन थी ड्राइवर की। इस फिल्म में द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स के कई सारे रेफरेंस थे। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपकी जान ना छोड़े। कमेंट करके ये बताओ कि ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहोगे या नहीं। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।